नमस्कार। बिहार की सियासी हलचल के बीच लोकसभा की 40 सीटों का चुनावी विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि इस समय बिहार के नीतीश कुमार काफी चर्चाओं में तेज हैं। लेकिन बिहार की 40 सीटों पर बिहार की जनता का क्या मूड कहता है, क्योंकि ये काफी कुछ हद तक तय करेगा लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के एक बयान से काफी हलचल तेज हो चुकी है। अगर विपक्ष एक साथ रहता है तो फिर 2024 में बीजेपी 50 सीटों पर सिमट सकती है। लेकिन इस दावे में कितना दम दिखता है, इसको लेकर बिहार की जनता के बीच 40 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आंकड़े आपको दिखाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और बिहार की जनता का क्या यहां पर आंकड़ा बन सकता है। लेकिन विपक्ष क्या एकजुट होगा, क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और विपक्ष में पीएम के चेहरे को लेकर जो यहां पर अटकलें हैं, जिनमें यहां पर नीतीश कुमार बिहार के लिए, इसके अलावा राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या फिर किन नामों पर और यहां पर चर्चाएं होंगी, ये काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन विपक्ष एक साथ हो सकता है, इसको लेकर बिहार की जनता के बीच सर्वे के आंकड़े, बिहार में क्या खेला होगा, क्या 2024 के लिए बिहार में बीजेपी 40 सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी उसमें कितनी सीटें उनके पाले में जा सकती है। लेकिन बिहार में नई सरकार बन चुकी है, जेडीयू और आरजेडी सरकार है, बीजेपी अकेली पार्टी रह गई है, तो क्या इसका असर 2024 में देखने को मिलेगा, कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है। बड़ी एजेंसी ने भी बड़ा दावा यहां पर बिहार को लेकर किया है। महागठबंधन कितनी सीटों पर जीत सकता है, क्या वाकई यहां पर बात की जाए तो यहां पर आरजेडी जेडीयू को यहां पर फायदा होगा। बिहार को लेकर जो सर्वे यहां पर किया गया है, मुख्यमंत्री के रूप में अगर बात की जाए तो किसे यहां पर जनता चाहती है बिहार को लेकर, तेजस्वी यादव 46% यहां पर जनता की पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और पीएम का चेहरा 2024 को लेकर ये साबित करते नजर आए हैं, जिस कार के बयानबाजी यहां पर देखने को मिली है। और नीतीश कुमार को लेकर अगर बात की जाए तो 27% यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बीजेपी जो नेता हैं उनको 25% लोगों का मानना है। क्या नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति में कदम रखना चाहिए? हाँ कहने वाले हैं 58%। ये मानना है कि हाँ, केंद्र में अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यहां पर कदम रखना चाहिए, इससे फायदा होगा। नहीं कहते हैं 28%, पता नहीं, ऐसे 14% लोग आ जाते हैं। इसके अलावा आप इनमें से किसी प्रधानमंत्री को यहां पर देखना चाहते हैं जो बिहार की जनता है और बिहार को लेकर जो सर्वे किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में अगर बात की जाए नीतीश कुमार को 39% लोग पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, बिहार की जनता का सर्वे, और नरेंद्र मोदी को यहां पर 43%, जबकि राहुल गांधी यहां पर 13% और कोई नहीं, ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में आपका समर्थन किस पार्टी को मिल सकता है? महागठबंधन को 57% यहां पर मार्जिन मिल रहा है, यानी जो महागठबंधन जेडीयू आरजेडी और 7 पार्टी जो मिलकर आई हैं, हम पार्टी, इसमें अगर बात की जाए तो कुछ और पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टी, वो यहां पर 57% मार्जिन ले रही है, जबकि एनडीए यहां पर पिछड़ती नजर आ रही है, 38% ही आ रही है। अन्य की बात की जाए तो 5% अन्य भी आ जाता है। इसके बीच अगर बात की जाए तो बड़ी एजेंसी ने भी यहां पर जो है बिहार को लेकर, बिहार की 40 लोकसभा सीट पर यहां पर हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप ने जो सर्वे किया था उसमें भी देखिए 10 अगस्त का जो सर्वे था उसमें काफी खलबली देखने को मिली थी बिहार को लेकर। 2019 में एनडीए में, जिसमें जेडीयू और यहां पर बीजेपी थी, उसको 39 सीटें 40 सीटों में से मिली, जबकि इस समय का जो सर्वे कह रहा है, यानी 10 अगस्त का जो सर्वे कह रहा है, उसमें देखिए 14 सीटों पर एनडीए आ सकता है अपने दम पर, यानी -25 सीटों का नुकसान जो है बीजेपी गठबंधन को होता नजर आ रहा है बिहार को लेकर, यानी बड़ा नुकसान हो सकता है, जो यहां पर सी वोटर ने सर्वे जारी किया था। जबकि महागठबंधन 1 सीट 2019 में, लेकिन सर्वे कह रहा है कि 25 सीटें उनके खाते में प्लस हो सकती हैं, और यहां पर बात की जाए तो 26 सीटों तक वो पहुंच सकते हैं, जो बिहार को लेकर लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर आ सकते हैं। तो सवाल यह है कि महागठबंधन से नीतीश कुमार क्या पीएम का चेहरा हो सकते हैं? इस पर जो और एजेंसी ने जारी आंकड़े हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो लोकसभा की 40 सीटों में से जेडीयू 10 सीट, आरजेडी 18 सीट और अन्य की बात की जाए तो 4 सीटों पर आ सकता है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी 8 से 12 सीटों तक पहुंच सकती है, 8 सीटों पर वो अपने दम पर जीत सकती है, लेकिन कुछ सीटों पर यहां पर पैच फंस सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि महागठबंधन की जीत होगी लोकसभा की 40 सीटों पर, या पर बीजेपी अपने दम पर
40 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें निकालेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। क्या इन सीटों के नुकसान से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।